नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 जून सोमवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। नया शैक्षणिक सत्र सोमवार 7 जून से शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत के पहले दिन शिक्षक स्कूल पहुंचे। जोधपुर में स्कूल पहुंचते ही शिक्षक भवन की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को संभालते नजर आए। नए शैक्षणिक सत्र के दौरान स्कूलों में राज्य सरकार द्वारा अनुमत स्टाफ को ही अनुमति दी गई, लेकिन स्टाफ मंगलवार 8 जून से रोटेशन में ड्यूटी करेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 19 जून तक के रोटेशन का शेड्यूल भी बनाया है। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस में जल्द ही संगठन विस्तार होने जा रहा है। संगठन विस्तार को लेकर कांग्रेस में कवायद तेज हो गई है। संगठन विस्तार में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं की नियुक्ति होनी है, जिनमें प्रवक्ताओं, उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिव भी बनेंगे। कहा जा रहा है कि जुलाई के पहले सप्ताह में संगठन विस्तार किया जा सकता है। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों ने भी संकेत दिए हैं। वहीं दूसरी ओर संगठन विस्तार में उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव और प्रवक्ताओं के नामों को लेकर मंथन तेज है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार संगठन विस्तार के नामों को मंथन कर रहे हैं। जयपुर के जेके लोन में एनबीएस प्रोजेक्ट को 1 जून से बंद कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के बंद होने से अब नवजातों की उन जांचों पर रोक लग गई है जिनसे जन्म के साथ ही गंभीर बीमारियों का पता चल जाता था और शुरुआती दौर में ही इलाज संभव हो पा रहा था। गौरतलब है कि ये पूरा प्रोजेक्ट एनएचएम के माध्यम से चलाया जा रहा है। कोरोना के कारण एनएचएम में बजट कम होने से एनबीएस का ही बजट रोक दिया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस सोमवार को मनाया जा रहा है। 7 जून 2018 को इसकी घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से की गई। देश में भारत सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई है। प्रदेश में 1,06,19,126 परिवारों को इस योजना में चयनित किया गया है। चयनित सदस्यों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं निर्धारित दर यानी एपीएल के लिए 2 रुपए किलो और बीपीएल के लिए 1 रुपए किलो के हिसाब से दिया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी बर्ड साइट केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान बेजार है। लॉकडाउन के कारण घना के गेट सैलानियों के लिए बंद हैं। संक्रमण की वजह से टूरिस्ट का मूवमेंट थम गया है, इसलिए हर सुबह आबाद रहने वाली घना रोड पर सन्नाटा है। दूर पेड़ पर कूक रही कोयल की आवाज रह रहकर नीरसता को भंग करती है। लेकिन इस शांत माहौल ने होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज को अशांत कर दिया है, क्योंकि सैलानियों की तादाद 1 साल में ही 93,000 कम हो गई है। चिकित्सा विभाग के लिए की गई लैब टेक्नीशियन भर्ती और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जांच कमेटी ने 8 चयनितों के अनुभव को गलत माना है। कमेटी ने ये रिपोर्ट चिकित्सा विभाग को सौंप दी है। कमेटी ने लैब टेक्नीशियन भर्ती के 3 और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती के 5 अभ्यर्थियों के चयन के निरस्त की सिफारिश की है। इन अभ्यर्थियों ने डिप्लोमा लेने से पहले की अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र लगा नौकरी प्राप्त कर ली। राजस्थान के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही 20 विभागों में अलग अलग पदों पर 10,422 भर्तियों के दरवाजे खुलने वाले हैं। इनमें 16 विभागों की 3,952 पदों पर होने वाली नई भर्तियों के साथ साथ 4 विभागों की अटकी हुई 6,470 भर्तियां भी शामिल है। बोर्ड के पास 16 विभागों की अभ्यर्थना ईडब्ल्यूएस के नए प्रावधान लागू होने के आदेश से पहले ही आ गई थी। अब बोर्ड को इन सभी भर्तियों में ईडब्ल्यूएस के नए प्रावधान लागू करने हैं। प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 7 जून से नया सत्र 2021-22 शुरू हो गया। इसी के साथ स्टाफ के लिए स्कूल खुल गए, लेकिन अभी विद्यार्थियों को नहीं बुलाया जा रहा है। उधर स्कूल खुलने के साथ ही शिक्षा विभाग ने भी सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें पहुंचाने की तैयारी प्रारंभ कर दी है। इस बार 10वीं और 12वीं कक्षा में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू होगा। विभाग ने निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की गाइडलाइन जारी की है। कोरोना काल के भूतों न भविष्यति दृश्यों में से ये भी एक तस्वीर है। इस महामारी काल में अपनों को खो चुके कई लोग लॉकडाउन और पाबंदियों के चलते अस्थि विसर्जन तक नहीं करने जा सके। ऐसे में कई लोगों ने शहर में पेयजल लेकर आ रही हाथी नहर में ही अस्थियों को विसर्जित किया। संयोग से इंदिरा गांधी कैनाल के रखरखाव के चलते 2 महीने का क्लोजर आया। ये नहर तकरीबन पूरी सूख गई। ऐसे में कई जरूरतमंद और खोजी प्रवृत्ति के लोग 60 फीट तक गहरी नहर में उतर गए और अस्थियों के साथ सिक्के आदि खंगाल रहे हैं। सूरज की पहली किरण के साथ सोने सी आभा में दमकती पहाड़ियां राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी और आसपास के हिस्से में तांबे के अकूत भंडार हैं। ये पूरा क्षेत्र ताम्र नगरी कहलाता है और देश का 50% तांबा इन्हीं पहाड़ों से निकाला जाता है। इन पहाड़ियों में खनन का काम भारत सरकार का उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करता है। खेतड़ी की इस माइंस को खेतड़ी कॉपर कॉर्पोरेशन कहा जाता है।
इस पहाड़ के नीचे खेतड़ी और कोल्हान क्षेत्र में करीब 324 किलोमीटर के दायरे में 300 से अधिक भूमिगत खदानें हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।